दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा हलचल का कार्यक्रम मथुरा की बात। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी समस्या चल रही है महंगाई को लेकर। ये जो सीज़न माना जाता था सब्जियों का, इस टाइम पे जो सब्जियां हैं अधिकांश सस्ती हो जाया करती थी, लेकिन इस बार बहुत ही मारामारी है सब्जी को लेकर। आलू आसमान छू रहा है, प्याज आसमान छू रही है, टमाटर लोगों से खरीदे नहीं जा रहे हैं। तो इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद जी। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इस तरह से क्या है इस बार, ऐसा क्या खास हुआ कि जो महंगाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही और सब्जियों के दाम भी लोगों के हाथ में नहीं आ पा रहे। सर, आपका स्वागत है। नहीं, बहुत जनता इस महंगाई से बहुत त्रस्त है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और देश में भी है, और ये सरकार की एक नाकामी है। सरकार कभी भी कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाई। जिन्होंने भंडार कर रखा है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। पिसाई और घाटा किसान को हुआ, मजदूर को हुआ। आज देख लीजिए, आलू भरा पड़ा है और 40 रुपये से लेके 45 रुपये तक। हरी मिर्च अभी कुछ दिन पहले 80 रुपये, प्याज 60 और 70 से नीचे नहीं आ रही। तो जो गरीब तबका था, जो सब्जी नहीं खाता था, मजदूर आदमी अभी 4 रोटी बनवा के और प्याज और हरी मिर्च के साथ में खाना खाने के लिए ले जाता था, वो सब बेताशा महंगाई के चलते गरीब की पहुंच से रोटी भी दूर होती जा रही है, सब्जी भी दूर होती जा रही है। और मध्यम वर्ग का तो और ही बुरा हाल है। उन्हें अपने थाली में से बहुत भारी कटौती करनी पड़ रही है। दालों के रेट आसमान पर चले गए, 110 120 से दालें हो गई। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। कोई कंट्रोल इस सरकार का नहीं है और ये सरकार जन विरोधी कार्यों में लिप्त है, जनता से त्रस्त है। सर, भाजपा तो कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन यहाँ तो किसान ही खुद सब्जी नहीं खरीद पा रहा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे किए वो सारे के सारे फेल हुए। जब ये सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली नहीं और नौकरियों में छंटनी शुरू हो गई। प्राइवेट कंपनियां हो या रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जबरदस्ती रिटायरमेंट किया जा रहा है। अब ये कहा गया कि पुलिस में से 50 साल जिन्होंने पूरी कर ली होगी उन सबको घर बैठा दिया जाएगा। यहाँ दिक्कत एक और आती है कि जिस व्यक्ति ने 50, 52, 55 साल की उम्र पूरी कर ली, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको घर मकान बनाना है, बेटे बिटिया की शादी करनी है। अब आप उनको नौकरी से हटा दोगे तो इस उम्र में वो क्या व्यापार करेंगे, वो क्या काम धंधा करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लोगों ने रोजगार की मांग की तो उन्होंने कह दिया पकौड़े बेचो। अब अगर उनको पकौड़े ही बेचने हैं लड़कों को, तो विद्यार्थियों को तो उनको MA BA इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता क्या है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगर उनको पकौड़े बेचने हैं तो पकौड़ों के लिए कोई डिग्री नहीं है। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और मथुरा में ही 50,000 बेरोजगार लोग पकौड़े बेचने खड़े हो जाए तो खरीदेंगे कितने लोग? आमदनी कितनी होगी? जो मन में आए वहाँ से फरमान जारी हो जाता है और महंगाई पे कंट्रोल नहीं, अपराध पे कंट्रोल नहीं, जंगल राज कायम है। बलात्कार, लूट, डकैती, हत्याएं, चाहे मथुरा जनपद हो, मथुरा जनपद में ताबड़तोड़ घटनाएं हुई हैं, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। सर, हम लोकल स्तर पे एक और बात करें कि आमतौर पे देखा जाता था कि हमारे मथुरा जनपद में भी खूब आलू होता है, दवा के आलू होता है, और वो आलू स्टोरेज होता है और यहीं कोल्ड स्टोरेज से निकाल के हमारी लोकल मंडी में ही आता है और हमारे आम उपभोक्ता तक आता है वही आलू। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमारा जो लोकल आलू होता है जनपद में वो तो है ही नहीं। ये तो लाल मिट्टी वाला पता नहीं कौन सा पहाड़ी आलू और पता नहीं कौन सा MP का कहाँ से आ रहा है। हमारा आलू कहाँ गायब हो गया, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है, ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। जी। उन्होंने जो कालाबाजारी करते उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो अडानी अंबानी के लोग हैं। अडानी अंबानी कैसे बढ़े, रिलायंस कंपनी कैसे चले, उनका धंधा कैसे चले, उन्हें गरीब से कोई मतलब नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो आलू हमारा जो किसान का आता था वो आलू कहाँ गायब है, इसका जवाब कई नेताओं से हमने पूछा, भारतीय जनता पार्टी से पूछा, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। और जिस किसान को उसकी कीमत मिलनी चाहिए 40-45 रुपये, उनको तो उन्होंने 15-16 रुपये में खरीद के घर बैठा दिया था। अब ये तो मुनाफा बड़े कालाबाजारी जो लोग हैं वो कमा रहे हैं और सरकार में जो उनके नुमाइंदे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो इसमें लिप्त हैं पूरी तरह से। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये विकास के नाम पे विकास हो रहा है शहर में, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, सीवर लाइन डल रही है,
ठीक है, लेकिन ये इसका कोई समय सीमा या कोई उस तरह का कुछ है इनके पास कुछ कि भाई कब तक हो जाएगा, कब तक नहीं हो जाएगा? हर पूरा शहर चारों तरफ खुदा पड़ा। विकास के नाम पे उन्होंने विनाश ही किया है। विकास का कोई काम उन्होंने अपनी सत्ता में नहीं किया। अब तक जितने पुराने काम थे, जो काम वहाँ सैंक्शन हो गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और जिनका निर्माण लगभग लगभग पूरा हो गया था, उन कामों पर अपनी शिलालेख का भी पट्टिका लगाकर फीता काटने का काम ये सरकार करती है। और आज देख लीजिए कितने लोग घायल हो रहे हैं। कोई योजना नहीं है, कहीं प्लानिंग नहीं, कोई नक्शा नहीं कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ डलेगी, सीवर लाइन कहाँ डलेगी और किस तरह से उसको इतने समय पूरा कर दिया जाएगा। बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी गलियों में लोग पटकनी खा रहे हैं, चुड़ैल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। और जो पाइपलाइन भी डाली जा रही है, जो सीवर लाइन डाली जा रही है, वो इतनी सकड़ी है कि लगातार वो चोक होगी। शिकायत भी कर ली लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और कोई सिस्टम उसका है ही नहीं। आप पूरा शहर देख लीजिए, भरतपुर गेट से डी गेट और मसानी और पूरा जहाँ भी इन्होंने खुदाई की है, खुदाई करने के बाद छोड़ देते हैं। ये आपका भूतसर वाला रोड जा रहा है, यहाँ लाइन में पड़ी हुई है, उसको छोड़ने के बाद जब तक दुर्घटना नहीं हो जाएगी, कोई गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न होती, उसके बाद महीनों बाद फिर वो लौट कर आते हैं। तो कोई योजना नहीं है इनके पास, कोई प्लानिंग नहीं है और उसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। पाइप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ईंट और जो चिनाई जो बनाए टैंक बना रहे हैं, ये बहुत ही घटिया स्तर का उसमें सामग्री इस्तेमाल हो रही है। कई बार शिकायत भी की, ठेकेदार कुछ कह देता है, जो उनके अधिकारी हैं वो कुछ कह देते हैं, तो बंदरवांट चल रहा है सब में। जी। तो सर एक चीज़ और देखी जाए कि देखो, क्या ये माना जाए कि जो नगर निगम बना है इससे पहले जो पालिका थी तो ज़्यादा बेहतर था? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि काम नगर पालिका में बहुत तेजी से हुआ करते थे। नगर निगम में मुश्किल ये आ रही है कि अभी तो दायरा बढ़ा, लेकिन जो अधिकारियों से आशा थी, उम्मीद थी कि नगर निगम बनने के बाद मथुरा में एक चमत्कार सा हो जाएगा कि मथुरा में तरक्की होगी। अब तो काफ़ी समय भी नगर निगम बने हो गया। मथुरा एक धार्मिक स्थल है। बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो ये सोच कर आते हैं कि मथुरा और वृंदावन अलग ही कोई निराली नगरी होगी, लेकिन जब वो यहाँ स्टेशन से नीचे उतरते हैं और स्टेशन से लेकर जहाँ जहाँ वो जाते हैं, चाहे गोवर्धन जाएँ, चाहे वृंदावन जाएँ, चाहे द्वारकाधीश जाएँ, चाहे बरसाना जाएँ, इतने कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ता है। सड़कें खुदी हैं, नालों में उफान चल रहा है, नाले अटे पड़े हैं, गंदगी साफ करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सारा काम कागजों पर इनका बेहतर चल रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। और नगर निगम से जो आशाएं उम्मीद थी, नगर निगम उनके अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। सर कभी इस तरफ ध्यान गया है, ये जो नगर निगम द्वारा ये सरकारी आरओ प्लांट लगाए गए हैं जगह जगह, जन्मभूमि पे है, भूतेश्वर पे है। अब तो खैर सर्दियां आ गई, लेकिन सर्दियों में भी ऐसा नहीं कि लोगों को पानी नहीं चाहिए होता, ज़्यादा प्यास लगती है, सर्दियों में भी आदमी खूब पानी पीता है, वो बरसों से बंद ही पड़े हैं। नहीं, ये तमाम ऐसे मामले हुए हैं कि उन्होंने संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर दिया या कोई मशीन लगा दी, उसके बाद उसको वर्कआउट कभी नहीं किया गया। अभी ज़रूरत बहुत बड़ी ये तो लगे ही, लेकिन वो सुचारू रूप से चलें। गलियों में, इलाकों में चले जाएगी जहाँ 10-10 साल से पीने का पानी नसीब नहीं है। जनता, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बाल्टियाँ ले लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। क्या ये नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है? वाटर टैक्स ले रहे हैं और जलकर भी ले रहे हैं, पानी का टैक्स भी ले रहे हैं, लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। जिस घर के आसपास 500-500 मीटर की दूरी तक पाइपलाइन नहीं है, उसको भी जलकर देना पड़ रहा है। तो टैक्स तो पूरा लेंगे, लेकिन सुविधा कोई नहीं देंगे। पानी मुहैया कराना, पानी को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये तो नगर निगम ने तो बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। अब वहाँ तमाम ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पानी की एक बूंद नहीं पहुँच रही। मैं देखता हूँ कई बार, जैसे कि आप यहाँ पे मंडी रामदास से होकर आगे चले जाइए तो वहाँ पे जितने भी वो रेजिडेंशियल एरिया है, सब लोग हमेशा पानी के लिए आए तौबा करते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तमाम जैसे इलाके हैं, मनोपुरा हुआ, मटिया गेट हुआ, मंडी रामदास हुआ, अपना चुरियाने मोहल्ले, तमाम ऐसे बहुत ऐसे इलाके हैं जो इंटर एरिया में भी हैं। और इधर भी आप चले जाइए, मसानी से आगे चले जाएँ, उधर चले जाएँ, जो थोड़ा ऊंचाई पर भी हैं। कोई योजना नहीं है। वो पानी लेने के लिए उनको 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। बहुत से लोग तो बंगाली घाट पे जो नलकूप लगा हुआ है वहाँ तक से पानी लेकर आते हैं, या वहाँ से जो पानी लेकर आते हैं उनसे पानी खरीद रहे हैं। तो इससे बड़ी अफसोस और शर्म की बात क्या हो सकती है कि नगर निगम
जो कि भाजपा का ही बोर्ड है, भाजपा की प्रदेश में सरकार है, भाजपा की केंद्र में सरकार है। जनता को पीने का पानी, गरीब लोगों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है नगर निगम के लिए। तो सर, आप समाजवादी पार्टी इस सब को किस नज़रिए से देखती है? एक अव्यवस्था है अधिकारियों में आपस में, जो जनप्रतिनिधि आपस में, उन सब में कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। सबके अपने अपने स्वार्थ में सब लोग जुड़े हुए हैं, और जो जनहित के काम करने वाले प्रतिनिधि हैं उनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। यहाँ चाहे वो मंत्री जी हों, बिजली के नाम पर दिल्ली किस तरह की लूट हो रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर किस तरह लोगों को ठगा जा रहा है। और बार बार लोगों ने कहा, हमने कई विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बात की कि भाई आप जो मीटर बदल रहे हैं 3-3 बार, ये मीटर खराब है। अब वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मीटर कभी खराब नहीं है, वो मीटर बिल्कुल सही थे। लेकिन मीटर खरीद फरोख्त में बड़ा काला बाजारी, बड़ा धंधा माल मिले, रिश्वतखोरी हो, और वो भी उसका कंट्रोल इस तरह का कि तमाम जंपिंग की शिकायतें मिली, और कंपनियों ने माना, सरकार के कई नुमाइंदों ने माना इसमें गलती हुई है। उसके बाद भी मथुरा नगरी के वासियों को स्मार्ट मीटर के नाम पर हजारों रुपए महीने का चूना, हजारों रुपए महीने की लूट जिस तरह बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है, तो जनता तैयार बैठी है। अब चुनाव आएगा तो आपके भारतीय जनता पार्टी का मीटर जंप कर देगी। सर, एक और अभी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक खबर छपी थी स्मार्ट मीटर को लेकर के। उसमें क्या था कि स्मार्ट मीटर में उन्होंने कंप्लेंट की थी कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, ये रीडिंग ज़्यादा देता है या जो बिल बनाता है वो ज़्यादा बनाता है। तो उसको स्वीकार नहीं किया गया था विद्युत विभाग द्वारा, लेकिन बाद में जब उन्होंने कोर्ट के माध्यम से वो बात आगे बढ़ाई तो फिर उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन अभी तक इस पर कोई, ये तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल हुए, उदाहरण हुए, और लोगों ने इसका वो भी किया आकलन कि 1 मीटर उन्होंने सादा लगाया, 1 मीटर ये, तो सादा वाले मीटर में और उसमें कहते हैं 150-200 रीडिंग का अंतर है। तो ये इन्होंने जानबूझ के किया। ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनको कोई लेना देना इस काम से है नहीं कि जनता परेशान हो। मीटर खरीदवा दिए और अपना काम सीधा किया। जनता जितनी त्रस्त है उतना इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता पहले कभी त्रस्त नहीं हुई। बिजली विभाग के नाम पर जिस तरह की लूट मच रही है वो वाकई बेहद अफसोसनाक है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद जी, जिनसे हमने चर्चा की शहर के हालातों को लेकर, और जो वर्तमान हालात हैं यहाँ की, जो अव्यवस्थाएं हैं और जो शिथिल प्रशासन है जो उनको व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हो रहा है, उसको लेकर चर्चा की। आप हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम और भी ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहेंगे और जो विचार हैं उनके आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए मथुरा हलचल।